केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल में जबरदस्त ताबड़तोड़ रोड शो रैलियां कर रहे हैं तो ममता बनर्जी जनसभाएं कर रही हैं। अमित शाह ने जहां 200 से ज्यादा सीटें जीतने का एक बार फिर से दावा किया है, जो लगातार शुरू से कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें हराना आसान नहीं है और वो फिर से बंगाल जीत रही हैं। जय पुरुलिया, जय जय जीतेगी, अवश्य जीतेगी। पश्चिम बंगाल में आज रैलियों, रोड शो और जनसभाओं का बुधवार है। अमित शाह जहां 4-4 रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी भी जनसभाएं कर रही हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ 3-3 जनसभाओं से हुंकार भर रहे हैं। बंगाल के भीषण होते संग्राम में अमित शाह ने जहां पहले 3 चरण की 68 सीटें जीतने का दावा किया, तो वहीं ममता बनर्जी ने सीआरपीएफ और अमित शाह के खिलाफ हमला बोला। हम 65 से 68 के बीच में सीट जीतेंगे। मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता जो मोदी जी को बंगाल का परिवर्तन का काम देना चाहती है, वो जरूर रविंद्रनाथ जी को जीता। ममता बनर्जी जब पीएम की बात करते हैं तो वो कहती हैं कि पीएम पर्सनल हो रहे हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल कर। देखिए, आप 10 साल से शासन में हो और यहाँ पर जो करप्शन है, लॉ एंड ऑर्डर की डिटोरिएशन है, घुसपैठ है, इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराए, तो इसमें पर्सनल क्या है? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। CRPF is doing the nuisance. I respect the CRPF. Which CRPF? Who are real Jawans. But I don't respect the BJP CRPF who are doing the nuisance, beating the women and killing the people and harassing the people. I don't support them. সুকমাতে এতগুলো জওয়ান মারা গেল, কি করেছে গভর্নমেন্ট? একদিকে মারছে আর একদিকে আপনাদের বলছেন যাও যাকে ভোট करके आओ, बीजेपी के लिए वोट देने बोलो। अमित शाह ने नंदीग्राम के बाद सिंगूर में रोड शो किया। ये एक के बाद एक ममता बनर्जी को उनके उस दूसरे गढ़ में चुनौती है। नंदीग्राम और सिंगूर में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ चले आंदोलन से ही ममता बनर्जी ने लेफ्ट को उखाड़ फेंका था और सत्ता में आई थीं। 10 साल बाद उनके सामने बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है, जो परिवर्तन का नारा बुलंद कर रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी चुनाव आयोग से लेकर केंद्रीय बलों तक को कोस रही हैं। पूरे बंगाल में परिवर्तन की आवाज है, चाहे सिंगूर हो, उत्तर बंग हो, सुंदरवन हो, जंगल महल हो या कलकत्ता हो। पूरे बंगाल में लोग परिवर्तन चाहते हैं और सिंगूर में जो भीड़ किलोमीटरों तक आपको दिखाई पड़ती है, वो ही बताता है कि सिंगूर में अब परिवर्तन की एक मांग बुलंद बन चुकी है, जिसको ममता दीदी अब नहीं रोक सकती। কালকে শুনেছি রায়দিঘিতে একটা করে কুপন দিয়েছে, 1000 টাকা করে পাবে ভোট দিলে। ওদের বলুন 15 লক্ষ টাকা করে যে দেবে বলেছিলে, আগে 15 লক্ষ টাকার হিসেব দাও, তারপরে 1000 টাকা দিও। ওটা তো আমার টাকা। যতক্ষণ 15 লক্ষ টাকা না হবে তোমাকে টাকা দিতে হবে, কিন্তু টাকা দিয়ে ভোট দেবেন না। খবরদার না, ওটা পাপ হবে। মা বোনেরা, ভাইরা আমার, টাকা দিলে টাকাটা বা পকেটে ঢুকিয়ে রাখবে আর ডান হাত দিয়ে তৃণমূলকে ভোটটা দিয়ে আসবে। अमित शाह सिंगूर में रोड शो कर रहे थे तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलपाईगुड़ी में जनसभा की। योगी आदित्यनाथ ने फिर से जय श्री राम का नारा बुलंद किया। ममता पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि राम का विरोध करने वाली टीएमसी की दुर्गति तय है। तो इस समय इतनी चिड़ी हुई है, इतनी नाराज है, या वो कह रही है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। अरे चिड़ भाजपा से हो सकती है, हमसे हो सकती है, राम से क्यों? राम तो हम सबके आराध्य हैं, भारत के जन जन की आस्था के केंद्र हैं। राम से टकराने का जो भी दुस्साहस किया है, उसकी दुर्गति हुई है और टीएमसी की बंगाल के अंदर दुर्गति तय है। একটা করে গেরুয়া, সব গেরুয়া পড়লেই কি গেরুয়া হয়? হয় না। সব কি ভালো হয়? হয় না। এবং করে ছদ্মবেশে বলে
হরে কৃষ্ণ হরি হরি, মানুষের পকেট চুরি করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, দাঙ্গা করে লোক মারি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, গ্যাসের দাম 900 টাকা করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, মানুষের ঘরে আগুন জ্বালি। 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं ममता बनर्जी अकेले ही चुनावी सभाएं कर अपना गढ़ बचाने में जुटी हैं। पीएम मोदी ने उनके गुस्से को हार का प्रमाण बता दिया है, लेकिन ममता के तेवर बदले नहीं हैं और वो लगातार बीजेपी, चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों को कोस रही हैं। सिंगूर में पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। गृह मंत्री अमित शाह ने हावड़ा के डोमजूर में रोड शो किया। रोड शो पर निकलने से पहले उन्होंने बीजेपी समर्थक और वैन ड्राइवर शिशिर के घर खाना खाया। उनके साथ टीएमसी से बीजेपी में आए राजीव बैनर्जी भी थे। राजीव बैनर्जी ही डोमजूर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनके समर्थन में अमित शाह ने रोड शो किया। जबरदस्त भीड़ यहां पर उमड़ी। अमित शाह ने रोड शो पर निकलने से पहले मीडिया से बात की और बंगाल में एक बार फिर से 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजीव बैनर्जी का प्रचार करने के लिए आया था। एक ही ग्राम पंचायत में मेरा दौरा हुआ, मगर जो अदम्य उत्साह राजीव को जिताने के लिए मैंने देखा है, मुझे पूरा भरोसा है कि राजीव जी प्रचंड बहुमत के साथ इस सीट पर कमल खिलाएंगे और 2 मई को जब काउंटिंग होगी तो बंगाल के अंदर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल की नेता ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन उनके भाषणों में, उनके वक्तव्यों में और उनके बिहेवियर में तीनों दृष्टि से उजागर हो रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विजय हो रहा है।